नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष कुमार, कोलकाता में ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन एवं मैं मोमेंटम ऑर्थो केयर कोलकाता को हेड करता हूं। तो हमारी ये चेष्टा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ऑर्थोपेडिक चिकित्सा, ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट हम यहाँ कलकत्ता में आपके लिए अवेलेबल करा सकें। तो आप जहाँ कहीं भी हों, अगर आपको जरूरत है तो जरूर कलकत्ता आएं ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट के लिए और मोमेंटम ऑर्थो केयर डॉक्टर संतोष कुमार से आकर के मिले, मुझसे आकर के मिले। तो इसके पहले भी हमने कई एक टॉपिक्स पर डिस्कस किया है, आलोचना की है। तो आज जिस पर मैं आलोचना करूंगा, आज जिस पर डिस्कस करूंगा, वो है नी की इंजरीज को लेकर के। मतलब नी में लिगामेंट इंजरीज को लेकर के, घुटने में लिगामेंट इंजरीज को लेकर के। तो घुटने में लिगामेंट इंजरीज काफ़ी कॉमन है स्पेशली स्पोर्ट्स में। तो पहले हम ये समझ लें कि घुटने में लिगामेंट्स कितने होते हैं। घुटने में 4 लिगामेंट्स होते हैं। घुटना जो है हमारी ये 2 हड्डियों का संधि स्थल है, ऊपर की हड्डी, नीचे की हड्डी, और बीच में ये क्रूसिएट लिगामेंट्स और बाहर कोलेटरल लिगामेंट्स हैं। तो ये 4 लिगामेंट्स हैं जो घुटने को दो हड्डियों का जो संधि स्थल है इसको पकड़ के रखते हैं। ये भीतर में 2 लिगामेंट और बाहर में 2 लिगामेंट, जिसे हम बाहर के लिगामेंट्स को हम कोलेटरल लिगामेंट्स बोलते हैं और भीतर के लिगामेंट्स को हम क्रूसिएट लिगामेंट्स बोलते हैं। तो जनरली ये इंजरी कैसे होती है? दौड़ते हुए चोट लग जाती है, खेलते हुए, या फिर मोटरसाइकिल एक्सीडेंट, या फिर कभी कभी समुद्र में जा करके वेव से भी इंजरी हो सकती है। पर ज्यादातर जो इंजरीज हमें मिलते हैं वो स्पोर्ट्स इंजरीज होते हैं। मतलब दौड़ते हुए जब शरीर का वजन पैर पर रहता है उस समय पैर अचानक घूमने से कई एक बार ये लिगामेंट जो है, घुटने के अंदर जो लिगामेंट है वो टूट जाती है। दौड़ते हुए अगर ट्विस्टिंग मूवमेंट होता है, जब शरीर का वजन पैर पे होता है, ट्विस्टिंग मूवमेंट होने से ये भीतर में जो लिगामेंट है ये टूट जाती है। और साथ साथ कभी कभी कोलेटरल लिगामेंट्स में भी इंजुरी आता है। तो जब भी ये इंजुरी आता है तो पहला लक्षण हम क्या देखते हैं, कुछ ही देरों में घुटने में सूजन आ जाती है। कुछ ही देरों में घुटने में सूजन आ जाती है, जिसे हम हिमार्थ्रोसिस बोलते हैं। तो अगर ये एसीएल टियर या कोई लिगामेंट, अंदर का लिगामेंट टियर है, एसीएल टियर है, तो ये सूजन जल्दी आ जाती है। और अगर केवल मेनिस्कस टियर है, मेनिस्कस जिसे हम बाद में देखेंगे, 2 हड्डियों के बीच में एक वॉशर लाइक कार्टिलेज होता है जिसे हम मेनिस्कस बोलते हैं, तो फिर वो सूजन थोड़ा बाद में आता है। तो जब भी ऐसे चोट लगता है, घुटने में सूजन आती है, तो फिर हमें पहले तो आइस कंप्रेस और रेस्ट से हम ट्रीटमेंट करते हैं, एक्सरे करते हैं। पर ज्यादातर समय में एक्सरे में ये लिगामेंट इंजुरीज नहीं दिखते हैं, तो उन्हें देखने के लिए हमें एमआरआई करना पड़ता है। या तो हम तुरंत एमआरआई करें, या फिर सूजन कमने के बाद हमें क्लिनिकली देखना होगा। सूजन और दर्द कमने के बाद हम क्लिनिकली देख सकते हैं एसीएल टियर है कि नहीं, लैकमैन टेस्ट एंड एंटीरियर डॉर टेस्ट, ये सारे टेस्ट करके हम लोग देख सकते हैं। मेनिस्कस इंजुरी है कि नहीं, ये भी हम लोग क्लिनिकली टेस्ट करके देख सकते हैं। और देखने के लिए हमें एमआरआई की जरूरत पड़ती है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ये एमआरआई में हमें ये लिगामेंट टियर, कार्टिलेज टियर, ये सब कुछ दिखता है जो एक्सरे में नहीं दिखता है। इसके बाद जब वो डिसाइडेड हो जाता है कि हाँ हमें ये टियर है और उससे प्रॉब्लम हो रहा है। लिगामेंट टियर से क्या प्रॉब्लम होता है? एक होता है माइक्रो इंस्टेबिलिटी, मतलब हमें घुटने में कॉन्फिडेंस नहीं मिलता है, लगता है कि कभी भी घुटना जवाब दे सकता है, इसे कहते हैं माइक्रो इंस्टेबिलिटी। और एक होता है मैक्रो इंस्टेबिलिटी, जब बीच बीच में घुटना फॉल्स हो जाता है और अचानक फिर से सूजन आ जाती है, इसे बोलते हैं मैक्रो इंस्टेबिलिटी। और मेनिस्कस टियर से, कार्टिलेज लॉस से दर्द भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें लक्षण है जिसके कारण हमें फर्दर इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है, एमआरआई करना पड़ता है। और अगर सिम्टम्स परसिस्ट करते हैं तो पहले क्या है कि हम लोग मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस, फिजियोथेरेपी से कोशिश करते हैं। लेकिन अगर सिम्टम्स परसिस्ट करते हैं, दौड़ने में प्रॉब्लम है और घुटना बीच बीच में अनस्टेबल हो जाता है, फॉल्स हो जाता है, या फिर ऐसा घुटने में कॉन्फिडेंस नहीं मिलता है, तो फिर हमें आर्थ्रोस्कोपी करना पड़ता है। आर्थ्रोस्कोपी में डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट एक साथ होता है। आर्थ्रोस्कोपी इज डायग्नोसिस प्लस ट्रीटमेंट इन द सेम सिटिंग। मतलब हम लोग घुटने में एक छोटा सा छेद करते हैं, घुटने में एक छोटा छेद करते हैं, एक दूरबीन जाती है लाइट सोर्स के साथ, एक दूरबीन जाती है और एक बड़े टीवी स्क्रीन पर हम उसे देखते हैं। हम छोटे छेद से ये दूरबीन जाती है लाइट सोर्स के साथ, और इसे हम एक बड़े टीवी स्क्रीन पर देखते हैं। ये हमारा बड़ा टीवी स्क्रीन है जिसमें अंदर की सारी चीजें हम देखते हैं, अंदर की सारी चीजें देखते हैं। 2 या 3 छेद से ये जो हम देखते हैं, इसे फिर बड़े टीवी स्क्रीन पर इतने मैग्निफाइड तरीके से हम इसे देखते हैं। तो पहले हम सब कुछ देख लेते हैं, इसे बोलते हैं डायग्नोस्टिक आर्थ्रोस्कोपी। अब आर्थ्रोस्कोपी में फायदा क्या है कि ये एक डायनामिक इमेजिंग है। मतलब एमआरआई में जैसे पेशेंट को बस एक बार लिटा करके इमेजिंग करते हैं, एक्सरे में भी खड़े करके लिटा के इमेजिंग करते हैं। लेकिन
आर्थ्रोस्कोपी में है डायनामिक इमेजिंग है, मतलब नीचे वाली हड्डी को खींच करके उसको ट्विस्ट करके टेढ़ा करके हर तरीके से हम प्रोब से उसको लिगामेंट को खींच करके हर तरीके से देख सकते हैं लिगामेंट इंटैक्ट है कि नहीं, कितना फंक्शनल है, मेनिस्कस का क्या कंडीशन है, उसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, उसे प्रोब से खींच करके छू करके देख सकते हैं, उसे हम घुटना को घुमा करके देख सकते हैं, हर तरीके से देख सकते हैं। तो फिर आर्थ्रोस्कोपी में जो भी निकलता है उसी सीटिंग में हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। तो आर्थ्रोस्कोपी इज डायग्नोसिस प्लस ट्रीटमेंट एक ही सीटिंग में, क्योंकि फिर वापस आकर दूसरे सीटिंग में कुछ नहीं करना है। तो अगर एसीएल टीयर है तो हमें एसीएल को रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ता है। रिकंस्ट्रक्ट मतलब वहां पर नया लिगामेंट लगाना पड़ता है, और ये नया लिगामेंट के लिए हमें ग्राफ्ट लेना पड़ता है। वो ग्राफ्ट ज्यादातर हमारे शरीर के अपने शरीर से ही लेते हैं, जिसे हम बोलते हैं ऑटोग्राफ्ट, या फिर कभी कभी हम लोग रेडीमेड ग्राफ्ट लेते हैं, लेकिन रेडीमेड ग्राफ्ट के फेलियर रेट्स है और ऑटोग्राफ्ट ही बेस्ट है। हमारे शरीर के टेंडन से ही हम लोग उसको लेते हैं। तो ये ग्राफ्ट 3-4 जगहों से लिया जाता है। एक है सामने से, जिसका नाम है पटलर टेंडन, यहाँ से हम ग्राफ्ट ले सकते हैं। ऊपर से क्वाड्रिसेप्स टेंडन, और पीछे से हैमस्ट्रिंग टेंडन। हैमस्ट्रिंग टेंडन काफी कॉमनली यूज होता है, उसके साथ पेरोनियस टेंडन यूज होता है, जो हम अभी देखेंगे। तो हैमस्ट्रिंग टेंडन में दो मसल है, सेमी टेंडिनोsus और ग्रेसिलिस। इससे हम एक मोटा ग्राफ्ट बनाते हैं, और इस ग्राफ्ट को हम इसको फिक्स करते हैं। नीचे फिक्सेशन डिवाइस देके, ऊपर फिक्सेशन डिवाइस दे करके इसे हम ग्राफ्ट को जो ओरिजिनल एसीएल की जो पोजीशन है उस पोजीशन में ले जा करके फिक्स करते हैं। तो एसीएल टीयर हो या पीसीएल टीयर हो, भीतर में एक और लिगामेंट है पीसीएल, इसको हम लोग ग्राफ्ट को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। ये जो लिगामेंट है इसे हम ऑटोग्राफ्ट से और फिक्सेशन डिवाइस से इसको फिक्स करके इसको रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। ये हम सब दूरबीन के माध्यम से, माइक्रो सर्जरी के माध्यम से, आर्थ्रोस्कोपी के माध्यम से करते हैं। और कई एक बार लिगामेंट में चोट ज्यादा होता है तो फिर हमें पास वाले लिगामेंट में अगर होता है तो हमें इंटरनल ब्रेसिंग करना पड़ता है। इसे बोलते हैं इंटरनल ब्रेसिंग, मतलब उसको रिपेयर करते हैं और साथ साथ उसको सप्लीमेंट करते हैं, दैट इज नोन एज इंटरनल ब्रेसिंग। तो ये भी करते हैं। और जैसा कि मैंने बोला कि हैमस्ट्रिंग टेंडन सबसे कॉमनली यूज ग्राफ्ट है, जो ग्राफ्ट हम एसीएल रिपेयर के लिए तैयार करते हैं, ये है हैमस्ट्रिंग टेंडन ग्राफ्ट। ये क्वाड्रपल स्टैंडर्ड हैमस्ट्रिंग टेंडन ग्राफ्ट, मतलब ओरिजिनल एसीएल लिगामेंट से भी मजबूत होता है। ये हमारे हैमस्ट्रिंग से निकाला जाता है। और एक पेरोनियस टेंडन ग्राफ्ट जो हम पेरोनियस से निकालते हैं, ये भी बहुत मजबूत होता है। अराउंड 10 मिलीमीटर, 9 से 10 मिलीमीटर, 11 मिलीमीटर इसका थिकनेस होता है, और ये बहुत मजबूत होता है। इसके बाद ग्राफ्ट निकालने के बाद फिर नेक्स्ट काम होता है उसका ग्राफ्ट के लिए टनल बना करके उसे फिक्स करना। तो ये टनल्स बना करके, फीमोरल टनल, टिबियल टनल, ये बना करके हम इसे फिक्स करते हैं। और ये बहुत सारे फिक्सेशन मेथड हैं, जैसे कि इंटरफेरेंस स्क्रूज, इसके बाद फिर वॉशर, एंडो बटन, ये सारे फिक्सेशन मेथड्स है जिससे हम ग्राफ्ट फिक्स करते हैं। स्क्रूज जो ज्यादातर यूज होते हैं वो बायो स्क्रूज आजकल होते हैं, ताकि वो हड्डी से मिल करके अपना हड्डी में मिल जाए, तो वही यूज करते हैं। और लिगामेंट्स को कई एक बार स्ट्रेंथन करने के लिए हम लोग इंटरनल ब्रेसिंग भी यूज करते हैं, दिस इज इंटरनल ब्रेसिंग। तो जैसा कि हम देखें कि जिस तरीके से हम एसीएल लिगामेंट की ट्रीटमेंट करते हैं, एसीएल लिगामेंट के साथ कई एक बार मेनिस्कस इंजरी होता है। तो ये मेनिस्कस क्या है? दो हड्डियों के बीच दोनों तरफ चंद्राकार वॉशर होता है, जिसे हम मेनिस्कस बोलते हैं। तो ये जब ट्विस्टिंग इंजरी होता है तो इसमें मेनिस्कस टियर भी होता है, जो हम आर्थ्रोस्कोपी में देखते हैं तो ऐसे दिखता है बकेट हैंडल टियर। ये हम प्रोब से खींच करके इसको देख सकते हैं। ये दो हड्डियों के बीच में एक वॉशर टाइप स्ट्रक्चर है जिसका नाम है मेनिस्कस। तो इसे डिपेंडिंग कि वो टियर कहाँ पे है, अगर वो पेरिफेरी में है या फिर वो कैप्सूल के पास है, जिसे हम बोलते हैं वैस्कुलर जोन, मतलब वो अगर रिपेयरेबल है तो हम रिपेयर करते हैं, अगर वो रिपेयरेबल नहीं है तो हम उसे ट्रिम कर देते हैं। तो रिपेयर, अगर वो कैप्सूल के पास हो, डीप टियर हो, तो हम उसे रिपेयर करते हैं। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, हम इसे रिपेयर करते हैं। रिपेयर करने के टेक्निक्स होते हैं, ऑल इनसाइड, इनसाइड आउट, ये सब तरीके के टेक्निक्स होते हैं जिससे हम ये रिपेयर करते हैं। और कई एक बार क्या होता है कि टियर छोटा होता है और वो एवैस्कुलर एरिया में होता है, मतलब वहां पे ब्लड सप्लाई नहीं होती है, तो फिर हम उसे ट्रिम कर देते हैं। तो हम उसे ट्रिम कर देते हैं, जिसका नाम है मेनिस्कस बैलेंसिंग। तो इससे वो दर्द और लॉकिंग, ये सारे सिम्टम्स चले जाते हैं। और ज्यादातर केसेस में आजकल रिपेयर ही करते हैं, हम लोग मेनिस्कस को रिपेयर करते हैं। ऑपरेशन के लिए नॉर्मली 1 या 2 दिन हम हॉस्पिटल में रखते हैं, और ऑपरेशन के बाद हम लोग रिहेबिलिटेशन, फिजियोथेरेपी, ये सब शुरू करते हैं। अब जहां तक कि चलने का सवाल है, तो हम ऑपरेशन के बाद वजन दे करके जनरली चला देते हैं।
अगर केवल एसीएल रिकंस्ट्रक्शन हो तो फिर कुछ चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं, पूरा वजन दे के चला देते हैं। अगर केवल मेनिस्कस बैलेंसिंग हो, एसीएल रिकंस्ट्रक्शन हो, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। और अगर मेनिस्कस रिपेयर हो तो कुछ दिनों तक हमें उसे बचाना होता है, उसके लिए नॉन वेट बेयरिंग चलाते हैं, मतलब अच्छे पैर पे बैसाखी पकड़ के या वॉकर पकड़ के अच्छे पैर पे वजन दे के उस पैर को झूला के हम लोग चलाते हैं। तो ये रिहैबिलिटेशन प्रोटोकॉल्स हम लोग देते हैं, जिसमें मसल स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेज और ये सब करते हैं। तो आपको कहीं भी अगर एसीएल टियर अगर से आप सफ़र कर रहे हैं तो आप ज़रूर मोमेंटम ऑर्थो केयर कोलकाता में आएँ और हमसे मिलें। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि दुनिया की सबसे बेहतरीन तरीके की ट्रीटमेंट हम आपको वाजिब दामों में कलकत्ता में अवेलेबल कराएंगे।